नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में मैं वही प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसा कि आपको पता है, एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ करा लिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में झारखंड पुलिस का भी दौड़ करा लिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम होगा। इसी को देखते हुए मैं एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस का 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, भीम चूल्हा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू जिला। भीम चूल्हा झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। वहीं हम डिटेल में बात करें तो भीम चूल्हा झारखंड के कोयल नदी के तट पर स्थित है और यह पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड में है। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव और माता कुंती यहाँ रहे थे और भीम ने खाना बनाने के लिए इसी चूल्हे का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधातु यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। आवर्त सारणी में हैलोजन समूह एकमात्र ऐसा समूह है जिसमें सामान्य तापमान और दबाव पर पदार्थ की सभी तीन अवस्थाओं में तत्व मौजूद होते हैं। हैलोजन समूह के तत्व अधातु होते हैं यानी नॉन मेटल होते हैं। हैलोजन तत्व आवर्त सारणी के समूह 17 में पाए जाते हैं यानी हैलोजन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं ये ग्रुप 17 है। इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड अनन एंड एट्रियम एलिमेंट पाए जाते हैं। आयोडीन और एस्टेटिन ठोस रूप में विद्यमान होते हैं यानी सॉलिड रूप में। ब्रोमीन तरल रूप में विद्यमान होते हैं यानी लिक्विड रूप में। और फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसीय रूप में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? इन विच ईयर वेयर द नेशनल गेम्स हेल्ड इन झारखंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2011। 2011 में झारखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। 2011 के राष्ट्रीय खेल यानी 34वें राष्ट्रीय खेल 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 तक रांची, झारखंड में आयोजित किए गए थे। इसका उद्घाटन झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल MOH फारूक ने किया था। इसमें झारखंड राज्य ने 33 स्वर्ण पदक, 26 रजत और 37 कांस्य पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? बिटवीन विच कंट्रीज वाज दी 100 ईयर्स वार फाउट? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। वहीं हम डिटेल में बात करें तो शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया एक लंबा युद्ध था। यह युद्ध 1337 ईस्वी से 1453 ईस्वी के बीच चला था और अंत में फ्रांस की जीत हुई थी। इस युद्ध को इतिहास का सबसे लंबा युद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड स्टेट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। हिंदी झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा है। आइए अब हम डिटेल में समझते हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। यहाँ से प्रश्न काफी बार एग्जाम में बनते हैं कि झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आप याद रखेंगे हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है तो आप याद रखेंगे उर्दू। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर 14वां सबसे बड़ा राज्य है।
बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? Which of the following metals reacts with vapor to form metal oxide and hydrogen? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। आइए अब हम डिटेल में जानते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। एल्यूमिनियम धातु भाप के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। आइए रिएक्शन समझते हैं। एल्यूमिनियम वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राज्य पक्षी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एशियाई कोयल। एशियाई कोयल झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। झारखंड का राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है। यह पक्षी झारखंड के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का भी राजकीय पक्षी है। झारखंड के कुछ और प्रतीक: राजकीय पशु भारतीय हाथी है, राजकीय फूल पलाश है, और राजकीय वृक्ष सखुआ है, और राजकीय भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। आइए राज्यसभा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं होता। हालांकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और बाकी 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य विधानसभाएं कराती हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये प्रश्न सहायक आचार्य में पूछे गए थे कि महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेट खिलाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महेंद्र सिंह धोनी अ क्रिकेट प्लेयर बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची झारखंड में हुआ था। भारतीय सेना ने 1 नवंबर 2011 को महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की थी। इस प्रकार वह यह सम्मान पाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोडाई कैनाल। कोडाई कैनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु के कोडाई कैनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट के पलानी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कैनाल अपनी खूबसूरत जलवायु, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, तोपचांची झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तोपचांची लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। तोपचांची झील झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। तो आप याद रखेंगे, तोपचांची झील झारखंड के धनबाद जिले में है। 15 नवंबर 1924 को बिहार उड़ीसा के गवर्नर सर हेनरी व्हीलर द्वारा कोयलांचल को जलापूर्ति करने के उद्देश्य से तोपचांची झील की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? When an object moves in a circular path, the force acting towards the center on the rotating object is called? Right answer option number C,
अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए अब हम डिटेल में जानते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल पिंड को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने में मदद करता है। अभिकेंद्रीय बल वेग के लंबवत होता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है यानी जीरो होता है। अगला प्रश्न, जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की? Who founded the city of जमशेदपुर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जमशेदजी नुसरवांजी टाटा। जमशेदजी नुसरवांजी टाटा ने जमशेदपुर शहर की स्थापना की थी। जमशेदपुर शहर भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक औद्योगिक शहर है। इस शहर की स्थापना उद्योगपति टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने की थी। जमशेदपुर, जिसका नाम टाटा नगर भी है, यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? What does the fertilized egg, the zygote become incorporated into? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय यानी यूट्रस। आइए डिटेल में जानते हैं। निषेचित अंडा या युग्मनज यानी जाइगोट गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। शुक्राणु और अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में मिलकर युग्मनज बनाते हैं यानी जाइगोट बनाते हैं। युग्मनज फैलोपियन ट्यूब से नीचे की ओर जाता है और मोरूला बन जाता है। मोरूला गर्भाशय तक पहुंचता है और ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में घुस जाता है जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। गर्भाशय की दीवार से जुड़ने के बाद निषेचित अंडा प्लेसेंटा के बनने को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन झारखंड एज ऑफ दिसंबर 2023? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रमंडल। दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या 5 है। आइए डिटेल में जान लेते हैं झारखंड के कुल 5 प्रमंडलों को। पहला है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, दूसरा है उत्तर छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा है संथाल परगना प्रमंडल, चौथा है कुल्हान प्रमंडल और पांचवा है पलामू प्रमंडल। आप मैप में भी देख सकते हैं पांचों प्रमंडलों को। यह है संथाल परगना प्रमंडल और यह है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, यह है पलामू प्रमंडल और यह है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और नीचे है कुल्हान प्रमंडल। झारखंड के सबसे बड़ा प्रमंडल का नाम है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और सबसे छोटा प्रमंडल का नाम है पलामू प्रमंडल। झारखंड में कुल जिलों की संख्या है 24। राज्य की स्थापना के समय झारखंड में कुल 18 जिले थे। अगला प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी इनमें से किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट्स फिलिंग द ब्लैंक्स कंटिन्यू टू चेंज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पीड यानी कि चाल। आइए डिटेल में जानते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब तक उसकी गति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगने वाले बल की दिशा में उसका त्वरण उस बल के समानुपाती होता है। इस नियम को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लगता है तो उसका त्वरण होता है जिसमें उसकी गति बदलती रहती है। यह बदलाव गति या दिशा में हो सकता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसके मुताबिक स्थिर या स्थिर वेग से चलने वाली कोई वस्तु तब तक उस अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर असंतुलित बल लगाया न जा सके। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा जिला जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड इज द मेन सेंटर ऑफ जैन कल्चर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला झारखंड में जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ पहाड़ी पर शिखरजी जैन मंदिर है जो भारत में एक प्रसिद्ध पवित्र जैन तीर्थ स्थल है जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है।
जैन धर्मावलंबी इसे समेत शिखर कहते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। पारसनाथ जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं कैवल्य की प्राप्ति की थी। इनमें से प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर एक मंदिर यानी गुमटी या तुक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? Which of the following option is an example of salt whose aqueous solution has a pH less than 7? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमोनियम क्लोराइड। आइए हम इस प्रश्न को डिटेल में समझते हैं। pH 7 से कम किसी भी चीज को एसिड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एसिड घोल में हाइड्रोजन आयन H+ छोड़ते हैं। घोल का pH कम होने पर घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। pH जितना कम होगा घोल उतना ही अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा लवण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि फेरिक क्लोराइड भी एक ऐसा लवण है जिसका जलीय विलयन 7 से कम pH का होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? Which of the following cities in झारखंड is known as steel city? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है। झारखंड के जमशेदपुर शहर को भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि टाटा द्वारा पहला स्टील प्लांट यहीं पर लगाया गया था। इस प्लांट की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में की थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को ने 1911 ईस्वी में कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था और 1912 में जमशेदजी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? द केमिकल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के रासायनिक प्रतीक जो लैटिन से लिए गए हैं। जैसे लोहा, लौह का रासायनिक प्रतीक Fe है जो लैटिन शब्द फेरम से लिया गया है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है जो लैटिन शब्द नाइट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक K है जो लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। पारा का रासायनिक प्रतीक Hg है जो लैटिन शब्द हाइड्रार्जियम से लिया गया है। सीसा का रासायनिक प्रतीक Pb है जो लैटिन शब्द प्लम्बम से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड स्टेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की अन्य प्रमुख जनजातियों में कोल, मुंडा, हो, भूमिज, उरांव, बिरहोर आदि शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। वह भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? Which of the following countries has the longest coastline in the world? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा देश की है। इसकी लंबाई 2,43,042 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा रेखा दो समान रूप से लंबी तटरेखाओं में बटी हुई है। पश्चिमी तट की लंबाई लगभग 3,000 किलोमीटर है और पूर्वी तट की लंबाई लगभग 2,700 किलोमीटर है। वहीं गुजरात राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि भारत देश के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप याद रखेंगे गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन आश्रम झारखंड के किस शहर में टैगोर हिल के आधार पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन आश्रम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ टैगोर हिल इन विच सिटी ऑफ झारखंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची।
रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची में टैगोर हिल के आधार पर स्थित है। यह आश्रम कृषि व्यावसायिक संस्थान और दिव्यान का केंद्र है। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाने जाने वाली यह पहाड़ी लगभग 300 फीट ऊंची है। ऐसा माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पहाड़ी पर बैठकर अनेक कविताओं की रचना की थी। अगला प्रश्न है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, यानी किस टिश्यू के कारण होता है? द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण पौधे में लचीलापन होता है। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक की वजह से होता है। आइए कुछ और टिश्यूज के फंक्शन के बारे में जानते हैं, जैसे जाइलम। जाइलम एक प्रकार का ऊतक है जो जड़ों से पत्तियों और तने तक जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। जाइलम पौधों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। फ्लोएम भी एक प्रकार का ऊतक है जो पत्तियों से पूरे पौधों में भोजन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऊतक है जो जीवन भर सक्रिय रूप से विभाजित हो सकता है, जिससे पौधों को बढ़ने और क्षतिग्रस्त भागों को ठीक करने में मदद मिलती है। अंतिम प्रश्न है, कोलेश्वरी पहाड़ी और मंदिर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कोलेश्वरी हिल एंड टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। आइए हम इस प्रश्न को डिटेल में जानते हैं। कोलेश्वरी पहाड़ी और मंदिर झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में स्थित है। इस पहाड़ को कोल्हुआ पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शक्तिपीठ है जहां सती काली के एक रूप कोलेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। मंदिर में माता कोलेश्वरी की मूर्ति की स्थापना राजा विराट ने कराई थी। यहाँ 3 धर्मों का संगम है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कोलेश्वरी पहाड़ पर महाभारत कालीन शिवलिंग भी है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि यहाँ पहाड़ी पर महात्मा बुद्ध की तपोभूमि रही है। पहाड़ी पर 1682 ईस्वी में एक जैन मंदिर बना था। यहाँ एक गुफा है जहाँ पार्श्वनाथ की बैठी हुई मुद्रा में 2 फुट की मूर्ति है। गुफा में कई टूटी हुई मूर्तियां हैं। यहाँ एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है जिसमें चट्टान को काटकर बनाई गई दिगंबर जैन मूर्तियों की छवियां हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।